सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। आइए हम देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड को हम कैसे ब्रेक करेंगे। यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे रिएजेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग उस जो कोवैलेंट बॉन्ड है उस कोवैलेंट बॉन्ड को कैसे फ्यूजन करेंगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए आज का वीडियो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो फ्यूजन है कोवैलेंट बॉन्ड का वो क्या होता है। जैसा कि हमें पता है कि जो भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए बॉन्ड का ब्रेक होना बहुत जरूरी होता है। जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक वो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो जो बॉन्ड का ब्रेक होता है उसी को फ्यूजन कहा जाता है। अब जो कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड में हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जो शेयरिंग ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को फ्यूजन के बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, यही जो प्रोसेस है इसी को हम फ्यूजन कहते हैं। अब जो फ्यूजन है वो मेन रूप से दो तरह का होता है। यहाँ पर जैसे हम लोग देखेंगे हेटेरोलिसिस होता है। पहले जो फर्स्ट टाइप का जो होता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन या हेटेरोलिसिस कहता है। हेटेरोलिटिक बॉन्ड जो फ्यूजन होता है कि एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग यहाँ समझेंगे कि जब कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जैसे यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड है, अब कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ अगर टूटता है तो यह बॉन्ड किसी बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है जब किसी एक एलिमेंट पे जाता है तो हमें यहाँ पे दो फ्रेगमेंट मिलते हैं। एक फ्रेगमेंट पे पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे निगेटिव चार्ज होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, जो निगेटिव चार्ज होता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो इस तरह के फ्यूजन को हम हेटेरोलिटिक फ्यूजन कहते हैं। यानी कि जब कोवैलेंट बॉन्ड में, अब यहां हम लोग देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड में जो कोवैलेंट बॉन्ड है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट पे जाता है तब इस तरह के फ्यूजन को हम हेटेरोलिटिक फ्यूजन कहते हैं। यहाँ एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो क्लोरीन और कार्बन के बीच का बॉन्ड है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे जा रहा है, तो क्लोरीन यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो रहा है और कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो इस तरह के फ्यूजन को हम हेटेरोलिटिक फ्यूजन कहते हैं। सेकेंड टाइप का जो होता है वह होमोलिटिक फ्यूजन होता है। होमोलिटिक फ्यूजन या फिर इसी को होमोलिसिस कहा जाता है। होमोलिसिस जो प्रोसेस है यह वह प्रोसेस होता है कि जैसे अब यहाँ हम देख रहे हैं एक कंपाउंड है जिनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ वन इलेक्ट्रॉन बी का है, वन इलेक्ट्रॉन ए का है, लेकिन बॉन्ड के फ्यूजन के बाद यह अपना वन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यहाँ पे यह जो बी है अपना वन इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहाँ पे जो ए है यह अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। यानी कि दोनों के दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन जब ले लेते हैं और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करते हैं तब यहाँ पे होमोलिटिक फ्यूजन होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे रिएजेंट क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि जैसे सबस्ट्रेट पे जब कोई अटैकिंग कंपाउंड अटैक करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो जो अटैकिंग कंपाउंड है इसी को हम रिएजेंट कहते हैं। यानी कि जो सबस्ट्रेट है इस सबस्ट्रेट पे अटैकिंग करने वाले कंपाउंड को हम रिएजेंट कहते हैं। रिएजेंट मेन रूप से दो तरह का होता है। फर्स्ट होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या फिर इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा है कि हेटेरोलिटिक फ्यूजन होता है। हेटेरोलिटिक फ्यूजन यानी कि जैसे इस तरह से वन ए और बी यदि कोई कंपाउंड है और यहाँ पे हेटेरोलिटिक फ्यूजन होता है और यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बी पे जाता है तो हमें ए प्लस और बी निगेटिव मिलेगा। तो जो निगेटिव पार्ट होता है इसी पार्ट को हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं या फिर न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। यानी कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है या दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हेटेरोलिटिक फ्यूजन के बाद जो फ्रेगमेंट अपने पास रख लेता है उसी को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं और जिधर से इलेक्ट्रॉन जाता है इसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल के मेन रूप से तीन तरह का होता है। एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कोई चार्ज नहीं है फिर भी वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यदि डोनेट कर सकते हैं तो इसको हम न्यूक्लियोफिलिक यानी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे
यहाँ पे अल्कोहल में हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यह अल्कोहल डोनेट कर सकता है। डोनेट करने का मतलब कि यह एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इसलिए यह न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा। इसी तरह अल्किल है, अल्किल में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अल्किल किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको हम न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल है या फिर ईथर है, इस तरह के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट कर सकता है वह हमारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। सेकेंड होता है निगेटिव न्यूक्लियोफाइल। निगेटिव न्यूक्लियोफाइल वे होते हैं जैसे कि इस तरह से ए बी आपका कंपाउंड है जिसमें यह जो है कोवेलेंट बॉन्ड है। अब हेटेरोनेगेटिव फ्यूजन होता है, पूरा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट पे जाता है तो हमें एक प्लस और दूसरा निगेटिव मिलेगा। तो जो यह निगेटिव पार्ट होता है इसी को हम निगेटिव न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे जितने भी हैलाइड आयन है, अल्कोहल में से अगर प्रोटॉन को हम रिलीज कर देंगे तो एल्कोक्साइड आयन जो होगा वह हमारा निगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। NH2 निगेटिव हमारा निगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। OH निगेटिव हमारा निगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। यहाँ कार्बन आयन, जितने कार्बन आयन होते हैं सभी निगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड जो होता है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल वे न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो जैसे एक ही कंपाउंड है, एक कंपाउंड में अगर दो सेंटर है, जैसे कि हम साइनाइड को ले लें, साइनाइड में कार्बन है और नाइट्रोजन है। कार्बन और नाइट्रोजन जब दोनों अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की क्षमता रखता है तो इस तरह का जो कंपाउंड होता है उसको हम एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे देखेंगे, यह एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यह भी डोनेट कर सकता है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह भी डोनेट कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ ऑक्सीजन पे आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यह भी दे सकता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज दे सकता है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं इनको हम एम्बिडेंटेड लिगेंड्स कहते हैं या फिर एम्बिडेंटेड आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। सेकेंड टाइप का जो हमारा रिएजेंट होता है वह है इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट वे रिएजेंट होते हैं कि जब हेटेरोनेगेटिव फ्यूजन के बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बनता है तो जो हमारा पॉजिटिव पार्ट है वह हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। यानी कि वे एलिमेंट जिनमें से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल को डोनेट कर दिया गया है वह हमारा इलेक्ट्रोफाइलिक रिएजेंट होता है या फिर इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल मेन रूप से दो तरह का होता है। उसमें फर्स्ट जो होता है वह होता है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल वे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जिनमें बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद भी उनका ऑक्टेट यदि कंप्लीट नहीं होता है तो उस तरह के एलिमेंट को हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल के रूप में देखेंगे, एग्जांपल के रूप में यदि हम देखते हैं AlCl3 को यदि हम देखते हैं तो यहाँ पे हम Al को देखेंगे एल्यूमिनियम, तो यह थर्ड एक ग्रुप का है। थर्ड एक ग्रुप का होने के कारण इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से, दूसरा दूसरे क्लोरीन से और तीसरा तीसरे क्लोरीन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद एक इम्प्टी ऑर्बिटल होता है। इम्प्टी ऑर्बिटल होने के कारण इस ऑर्बिटल में यह इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, इसीलिए यह न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। सेकेंड एग्जांपल BF3 है। BF3 में भी जो बोरान होता है उसमें भी एक इम्प्टी ऑर्बिटल होता है जिसमें वह इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो इस तरह के जो कंपाउंड है AlCl3, BF3 ये सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल है। सेकेंड में होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल सिंपल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जो हेटेरोनेगेटिव फ्यूजन के बाद जो पॉजिटिव पार्ट है वह हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता है। जैसे अगर इस तरह से हम एग्जांपल देखें, HCl का एक एग्जांपल देखें तो HCl में यदि हेटेरोनेगेटिव फ्यूजन होगा तो यह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे जाएगा तो हमें H+Cl नेगेटिव मिलेगा। तो जो Cl नेगेटिव होगा यह हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा और जो H पॉजिटिव है यह हमारा
पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा। इस तरह से जैसे NO2 पॉजिटिव है, यह हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा। SO3H जो पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होगा। और जितने कार्बोकैटायन हैं, सभी के सभी जो कार्बोकैटायन हैं वह पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आज हम लोगों ने देखा जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड हैं उनको दो तरह से हम फिजन कर सकते हैं। एक हेटेरोलिटिक फिजन होता है, एक होमोलिटिक फिजन होता है, और इसी के साथ हम ढेर सारे रिएक्शन में इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।